छत्तीसगढ़ में आज से फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा है। बेमेतरा पहला जिला है जहां आज से 14 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। यहां 4 अगस्त तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, फल, सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर जैसी अति आवश्यक सामानों के लिए ही दुकानें खुलेंगी। बाकी सभी दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। बेमेतरा जिला बिलासपुर रायपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे के करीब है, लिहाजा जिले को पूरी तरह सील नहीं किया जा रहा है। लोगों की आवाजाही यहां से जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क लगाकर निकले। साथ ही बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें। बेमेतरा में आज से लॉकडाउन लग रहा है। 14 दिनों का ये लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा है। बेमेतरा पहला जिला है जहां से 14 दिनों का लॉकडाउन लगने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। यह 4 अगस्त तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, फल, सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर जैसी अति आवश्यक सामानों के लिए ही दुकानें खुलेंगी। रायपुर में भी आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगने जा रहा है। क्या तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ को लेके? राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, लॉकडाउन रिटर्न्स छत्तीसगढ़ में, चूंकि शुरुआती दौर में देखा गया था कि कोरोना के बहुत कम केसेस छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे थे, लेकिन एकाएक अब धीरे धीरे एकदम से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन रिटर्न्स को लेकर क्या तैयारियां और कितनी सावधानी अब आम लोगों को बरतने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए, जब पूरे देश में कोरोना का कहर शुरू हुआ था और आप याद करेंगी कि छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य के रूप में प्रोजेक्ट हुआ था नेशनल स्तर पे कि यहाँ पे जिस तरह से मैनेज है, मुश्किल से 1 या 2 केस आते थे और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था 0 मामले चल रहे थे, जब सप्ताह भर या 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कोई केस नहीं मिलते थे और कोई डिस्चार्ज, कोई एक एक्टिव मरीज भी यहाँ के अस्पतालों में नहीं था। वो स्थिति थी, तब लोगों को भरोसा था कि हाँ, छत्तीसगढ़ बेहतर कर रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली, और ये सब लोग पहले से कह रहे थे कि चूंकि वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है, इसके इलाज के लिए कोई कारगर तरीका नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ एक बचाव वो तरीका है जिससे इस बीमारी को बचा जा सकता है। और बचाव में लॉकडाउन ही वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिसके जरिए इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। पूरे देश में, साथ में प्रदेश में, जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिलने शुरू हुई, 1 मई का वो दिन था जब से ट्रांसपोर्ट शुरू हुए या आवागमन शुरू हुआ, मजदूरों का पलायन शुरू हुआ, ऑफिशियली लोग आने जाने लगे, और उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ में केस शूट अप किया है, आंकड़े में देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। एक खड़ी लाइन दिखती है ग्राफ की, और आज छत्तीसगढ़ में 5600 से ज़्यादा केसेस हैं। जो केसेस 36-35 के बीच में हुआ करती थी, वो आज स्थिति देख लीजिए। अकेले रायपुर की बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे 70 से 100 के बीच में केसेस आ रहे हैं जी। रायपुर, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 150 से 200 प्रतिदिन का केस का आंकड़ा है। तो ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। इस पे रोक लगाने के लिए ही सरकार ने लॉकडाउन 2 जैसी स्थिति का फैसला किया। बेमेतरा से आज ये शुरू भी हो रहा है, कल से रायपुर में शुरू होगा, उसके बाद प्रदेश के अन्य जिले जहां पे केसेस ज्यादा है वहां पे लॉकडाउन लगाए जाएंगे। बिल्कुल, और लगभग पूरे शहरी क्षेत्र अब कवर किए जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए इस पर भी जानकारी आपसे लूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। राजेश, एक जानकारी दे देते हैं दर्शकों को, छत्तीसगढ़ में कहां कब लॉकडाउन लग रहा है, आइए आपको बताते हैं। रायपुर में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगेगा, यानी कि आज रात 12 बजे से सारी नगर निगम की सीमाएं, नगर निगम की जो भी सीमा है वो सील कर दी जाएगी। अंबिकापुर में 22 से 28 जुलाई तक और बलौदाबाजार में 22 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। कोरबा की अगर बात करें तो 23 जुलाई से लॉकडाउन कोरबा में शुरू होगा, 23 से 29 जुलाई। बिलासपुर में 23 से 31 जुलाई, दुर्ग में 23 से 29 जुलाई। तो इस तरीके से जो बड़े शहर है छत्तीसगढ़ के, जहां पर एक घनी आबादी रहती है, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दुर्ग में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। कहीं 7 दिनों का लॉकडाउन है, कहीं 8 दिनों का। बेमेतरा में 14 दिनों का लॉकडाउन है और ऐसी संभावना भी है कि आगे 14 दिन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आगे लॉकडाउन को। इधर छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में 173 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।
कहां कब तक लॉकडाउन, ये हमने आपको बता दिया। और छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामलों की जानकारी दे तो 173 नए मरीज मिले हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कुल 28 कोरोना संक्रमितों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 5,598 लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 1626 है और कल एक ही दिन में 169 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। पूरे प्रदेश में अब तक 3,944 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कल मिले संक्रमितों में रायपुर से 66, दंतेवाड़ा से 27, जांजगीर चांपा से 22, राजनांदगांव से 13, बिलासपुर से 9, दुर्ग से 8, बीजापुर जशपुर से 7, सरगुजा से 4, महासमुंद से 3, रायगढ़ सुकमा से 2, कांकेर, कोरिया और धमतरी से 1 संक्रमित मिले हैं। जिन संक्रमितों की मौत हुई है उनमें रायपुर की रहने वाली 51 साल की महिला भी है। वहीं दूसरा राजनांदगांव के 32 साल का व्यक्ति जिसे 19 जुलाई को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होने पर एम्स रायपुर लाया गया था। राजेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं, अब तक 28 संक्रमितों की मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी कि रायपुर के भाटा गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद बढ़ती गई लापरवाही लोगों पर भारी पड़ी है। यहां 20 लोग और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि 3 दिन पूर्व स्थानीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर देर शाम उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद लगभग 250 से ज्यादा लोग महिला के घर पहुंचे और परिजनों के भी संपर्क में आए। देर रात पता चला कि महिला कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। IBC 24 ने मामले में खबर दिखाकर आशंका जताई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए मोबाइल कोविड लैब वैन भेजी थी। 150 लोगों की जांच की गई, जिसमें 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इतनी बड़ी लापरवाही लोग कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या अभी भी जागरूकता की कमी है? क्या लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना एक महामारी है जिससे बचना अभी थोड़ा मुश्किल साबित होता है जब तक आप सावधानी नहीं बरतते हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली, जब डेड बॉडी महिला की ले जाई जा रही थी तो पीछे लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, महिलाएं ही हैं और इन्हीं में से 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि रायपुर के पंडरी स्थित कपड़े के शोरूम श्री शिवम के 12 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शोरूम संचालक को पहल करते हुए पहले कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर शोरूम बंद कर कर्मचारी की जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और संक्रमण इतने लोगों तक पहुंचा। अब जानकारी के आधार पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पिछले 14 दिनों में जो कोई भी किसी भी काम से श्री शिवम शोरूम गया हो या उनके यहाँ के कर्मचारियों के संपर्क में आया हो, वो खुद को घर में सेल्फ क्वारंटाइन कर ले। इसके साथ ही अपनी तबीयत, शरीर के तापमान की भी निगरानी करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टेलीफोन 104 स्थानीय जनप्रतिनिधि या इलाके के स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी दें। रायपुर में कल से लगने वाले लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने खासी तैयारी की है। शहर के 22 थानों में 33 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें 25 अंदरूनी और 8 आउटर इलाके के चेकिंग पॉइंट शामिल है। नगर निगम सीमा के अंदर लगातार दिन रात ड्रोन से पेट्रोलिंग होगी। इसके लिए करीब 20 ड्रोन किराए पर लिए गए हैं। सभी थानों के 30 पेट्रोलिंग समेत एक स्पेशल कोविड पेट्रोलिंग के जरिए इलाके में गश्त करने के निर्देश मिले हैं। शहर के सभी 8 CSP को इलाकों का नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपने अपने संभाग में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ाई से पेश आने के निर्देश मिले हैं। पुलिस ने जनता से बेवजह न घूमने की अपील भी की है। गाड़ियों का आवागमन हो, चाहे लोगों के बाहर निकलने वाला हो इशू हो या फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला इशू हो या मास्क वाला इशू हो, उसको लेकर हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी पेट्रोलिंग की टीमें लगातार घूमेंगी। थानों की रेगुलर पेट्रोलिंग के अलावा हम कोविड पेट्रोलिंग के नाम से एक एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी दे रहे हैं। नाकेबंदी पॉइंट लगेंगे शहर के भीतर में और शहर के आउटर में, ताकि आने वाली सभी गाड़ियों को हम चेक कर सकें। राजेश राज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। राजेश, अभी जितनी भी खबरें मैंने पढ़ी है, जाहिर तौर पर एक चिंता इसलिए भाटा गांव वाली खबर हो जिसमें लोगों ने लापरवाही बरती। एक तरफ तो दुकानों में से भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लापरवाही बनाम सावधानी कितनी जरूरी हो चली है और कितनी बड़ी चुनौती है अब आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन लगने वाला है उसे सफल बनाने के लिए?
देखिए तृप्ति, आपने बिल्कुल सही कहा कि सावधानी और लापरवाही के बीच लोगों को समझना पड़ेगा, और अब अगर नहीं समझे तो शायद बहुत देर होगी, शायद उनको बहुत पछताना पड़े। और इसके दोनों मामले सामने हैं। भाटा गांव की जिस खबर का आपने जिक्र किया, वो प्रदेश के राजधानी के लोगों में लापरवाही न बरतने का और उसका क्या परिणाम होता है उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। वो महिला आज से 3-4 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो मेकाहारा इलाज कराने गई थी, वहाँ पे उसे एडमिट होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो डर गई। उसे लगा कि पता नहीं क्या होगा, और वो मेकाहारा से भाग करके घर चली गई। और इसके बावजूद वो घर पे रही, तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ने के बाद जो आसपास के लोग थे वो अंतिम रस्म पूरा करने के लिए उमड़ पड़े। गंगा जल पिलाने का जो शाम का रस्म शुरू हुआ, और उसमें 150-200 से करीब लोग वहाँ पे पहुँचे, और फिर उस महिला की मौत हो जाती है, और बाद में रिपोर्ट आती है कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी। ये घटना एक बताती है कि लोगों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक महिला से करीब 150 लोग कांटेक्ट में आते हैं, और जो पहली स्क्रीनिंग होती है, पहले फेज की स्क्रीनिंग होती है, उसमें 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इस घटना के बाद भी राजधानी के लोग, प्रदेश के लोग नहीं संभले, उन्होंने एहतियात नहीं बरता, तो ये फिर उन पर निर्भर करता है कि उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होना है। क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सरकारें, संस्थाएं, पूरी दुनिया कह रही है कि आप इससे बच सकते हैं, सिर्फ वही आपका आखिरी उपाय है, और कुछ भी नहीं है। जो सिम्टमेटिक इलाज है वो सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे हो रहे हैं। इस बीमारी का कोई मूल इलाज वो नहीं है। अच्छा, प्रशासन की चुनौती की बात करें तो कितनी सख्त तैयारियां हैं लॉकडाउन को लेकर? वो भी एक बड़ी लापरवाही की ओर इंगित करता है, क्योंकि पहली घटना में हमने देखिए प्रशासन और सरकार दोनों इस बात को लेकर के दबाव में है कि जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रित करना होगा। अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। हमने महानगरों का एग्जाम्पल देखा है देश में, मुंबई, दिल्ली के हालात देखे हैं। तो वो स्थिति ना हो, इसके लिए ये प्रशासन को और सरकार को भी पता है। इसीलिए सरकार दूसरे लॉकडाउन फेज में जाने को तैयार हुई है, क्योंकि उसे भी पता है कि लॉकडाउन में जाने के बाद आर्थिक मुश्किल कितनी आती है, सरकार को चलाने में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी भी है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो प्रशासन की बात करें, काफ़ी सख्त मूड में होगा। हालांकि जो पहले जितनी कड़ाइयाँ थी आर्थिक मोर्चे पे और पाबंदी के मोर्चे पे, शायद वो ना हो, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान, गश्त के दौरान ये स्ट्रिक्टनेस होगी, ये कड़ाई बढ़ती जाएगी, ताकि लोग अपने घरों में रहें। बेहद आवश्यक काम हो तो ही घरों के बाहर निकले, सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। जी, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो